friends, good morning to all. Welcome to my class in Standard 5th English 2. We were learning the unit number 17, use of articles. तो articles हमने लास्ट वीडियोस में लर्न किया कि आर्टिकल्स है वो कौन कौन से हैं. तो ए एंड द उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं और उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिकल्स बोलेंगे. तो ए और एन है वो सिंगुलर नाउन के बिफोर आता है और द है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के. लेकिन जो कोई पर्टिकुलर थिंग्स या पर्सन को पॉइंट आउट करने के लिए हमें द यूज करना है, क्योंकि द है वो क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है और ए एंड एन आर द इनडेफिनेट आर्टिकल्स. ओके, तो लास्ट में हम देख रहे थे कहाँ पे हमें ए एन यूज करना है, कहाँ पे हमें इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज करने हैं, कहाँ पे हमें डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है. ओके, तो उसको हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं. तो और एक रूल है कि कोई भी कॉमन नाउन हो उसके वो जो अगर प्लूरल नंबर में हो, ओके, जैसे कि चाइल्ड है तो वो एक सिंगुलर, लेकिन वो एक कॉमन नाउन भी है ना, सबके लिए यूज हुआ. जो बच्चा होगा उसको हम चाइल्ड ही बोलेंगे. तो कॉमन नाउन है वो सिंगुलर है तो ठीक है, हमने आगे देखा कि उसमें हम ए एन या द यूज कर सकते. लेकिन कोई भी कॉमन नाउन है वो प्लूरल नंबर में है तो उसके बिफोर हमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है. जैसे कि चाइल्ड है तो हम ऑल चाइल्ड बोल सकते हैं, लेकिन चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन ही रखना है, उसमें हमें आर्टिकल यूज नहीं करना है. सो एक लास्ट रूल है वो लिख लो. As a general rule, common nouns in plural number do not have the definite. Article the placed before them. ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, कॉमन नाउन हो वो भी प्लूरल नंबर में. तो प्लूरल नंबर में एक बात तो है कि प्लूरल नंबर हो गए तो ए या एन तो हम यूज कर ही नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि ए और एन है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नंबर के लिए ही यूज होता है. सिंगुलर नाउन के बिफोर ही हम लिख सकते हैं. लेकिन द है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम यूज कर सकते हैं. तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि डेफिनेट आर्टिकल द है वो कोई भी प्लूरल कॉमन नाउन होगा. कैसा कॉमन नाउन और वो प्लूरल नंबर में होगा तो उसके बिफोर द आर्टिकल प्लेस नहीं होगा, यानी कि द आर्टिकल नहीं आएगा. एग्जाम्पल देखें तो बर्ड्स बिल्ड नेस्ट. ओके, यहाँ बर्ड्स और नेट्स उसके बिफोर हमने द नहीं लिखा. ओके, यहाँ पे चिल्ड्रन, चाइल्ड का चिल्ड्रन प्लूरल नंबर में है, यहाँ पे बर्ड्स भी प्लूरल में है, नेट्स भी प्लूरल में है, स्वीट्स भी प्लूरल नंबर में है. इसीलिए ये जो सभी है वो कॉमन नाउन है. ओके, बर्ड है तो बर्ड भी कॉमन नाउन है, कोई भी बर्ड हो तो उसको हम बर्ड बोल सकते हैं. फिर उसके अलग अलग भले ही पर्टिकुलर नेम हो,
है ना, लेकिन उन सभी को हम क्या बोलेंगे, बर्ड ही बोलेंगे। तो बर्ड है वो कॉमन नाउन है, तो ये सभी कॉमन नाउन तो है, लेकिन कैसे है, प्लूरल नंबर में है। सो इसके बिफोर डेफिनेट आर्टिकल द है वो प्लेस नहीं होगा। ओके, सो ये अपनी बुक में लिख लो। ओके, अब कॉमन नाउन भी हो और प्लूरल नंबर में भी हो और द कहाँ पे लगेगा, है ना। तो जब भी कोई प्लूरल नाउन, कॉमन नाउन है वो प्लूरल नंबर में हो और वो जो नाउन है वो हमें उसको पहले कहीं हमने मेंशन कर दिया या फिर हम उसे पहले जानते हो, कोई पर्टिकुलर नाम के बारे में बता दिया, लेकिन यहाँ पे देखो चिल्ड्रन लाइक द स्वीट्स। ओके, तो यहाँ पे पर्टिकुलर नेम नहीं है, किसी एक चिल्ड्रन को नहीं बोला है, किसी पर्टिकुलर चिल्ड्रन को नहीं बोला है, लेकिन हम ऐसा बोलेंगे चिल्ड्रन ऑफ दिस हाउस डू नॉट लाइक द स्वीट्स। तो हम द यूज कर सकते हैं कि द चिल्ड्रन ऑफ दिस हाउस, यानी कि यही हाउस के चिल्ड्रन है उसको स्वीट पसंद नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई भी चिल्ड्रन की बात नहीं की गई है, पर्टिकुलर ये हाउस में जो रहते हैं वही चिल्ड्रन है, इसीलिए उसके आगे हम द लगा सकते हैं। ओके, तो वो भी एक लिख लो कि बट व्हेन when we speak of particular persons or things that we have already mentioned before or that are known to us. और या तो फिर वो उसको हम जानते हो, है ना, वो चिल्ड्रन है तो ये चिल्ड्रन को जिसको हम जानते हो उसके बारे में कह रहे हो तो हम द यूज कर सकते हैं। We use the definite article the, तो हम डेफिनेट आर्टिकल द है वो उसके बिफोर यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि द चिल्ड्रन ऑफ द हाउस, do not like the
पर्टिकुलर चिल्ड्रन हो गए, दिस हाउस डू नॉट लाइक द स्वीट्स, ओके। तो द यूज कर सकते हैं, कब यूज कर सकते हैं कि व्हेन वी स्पीक ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, हम कोई पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करते हो जिसे हम ऑलरेडी क्या आगे मेंशन कर चुके हो या तो फिर हम पहले से उनको जानते हो, तो हम उसके बिफोर भले ही वो प्लूरल है, कॉमन नाउन है, फिर भी हम द यूज कर सकते हैं, ओके। सो राइट इट इन योर बुक। ओके, अब हमें ए एन के यूज कहाँ करना है, ए और एन का, फिर द का यूज कहाँ करना है वो हम लर्न करेंगे। तो सबसे पहले यूज ऑफ ए और एन। यूज ऑफ ए और एन, तो इसमें पहला है ए इज यूज्ड। ए है वो कहाँ पे यूज होता है, तो ए है वो कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड हो, नाउन हो, उसके बिफोर हम ए यूज करना है। कब ए यूज करेंगे, जिसका साउंड, यानी हम कोई भी वर्ड बोल रहे हैं उसको बोलने में जिसका साउंड कॉन्सोनेंट होता है, ऐसे वर्ड के बिफोर हमें ए यूज करना है, ओके। बिफोर अ वर्ड beginning with a beginning with a consonant sound, साउंड जिसका कॉन्सोनेंट हो, ऐसे वर्ड के बिफोर हमें ए यूज करना है। A woman, a year, a boy, a child, ओके। तो आप कॉन्सोनेंट और वोवेल आप सबको पता ही है ना। वोवेल यानी क्या होता है, आप हिंदी और गुजराती में जो स्वर लर्न करते हो ना, स्वर यानी इंग्लिश में उसको बोलेंगे वोवेल, और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, है ना। तो स्वर में इंग्लिश में जैसे हिंदी गुजराती में अ आ ई जो स्वर आते हैं, वैसे इंग्लिश में स्वर है वो 5 लेटर है जो स्वर के हैं। कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू। कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, यानी अ आ ई, जिसका साउंड है वो अ आ ई से स्टार्ट होता हो वो वोवेल साउंड होगा, और उसके सिवा के जो साउंड है उसको हम कॉन्सोनेंट साउंड बोलेंगे। उसके सिवा के यानी कि ए ई आई ओ यू के सिवा के जो लेटर्स है अल्फाबेट में, वो सभी है वो कॉन्सोनेंट हो गए, ओके। यहाँ पे देखो अ वुमन, व से हुआ वू, है ना। तो अ आएगा, अ य से हुआ सो अयर, ब यानी वो भी कॉन्सोनेंट साउंड है बोय का, तो अ बोय
है वो च से है, सो अ चाइल्ड आएगा। ओके, अब इसमें ही सेकंड पॉइंट है, ये एग्जांपल्स है। बिफोर सच वोवेल्स as have the sound of u, as have the sound of u, जिसका साउंड है उसका जो वर्ड है उसमें स्टार्टिंग यानी कि बिगिनिंग है वो किससे है, वोवेल से है, लेकिन उसका साउंड वोवेल नहीं है, उसका साउंड है वो य हो रहा है, यू है ना। तो य है वो तो अ आ ई में नहीं आता है, वो तो स्वर नहीं है उसका, वो तो कॉन्सोनेंट है ना। तो साउंड भी अगर कॉन्सोनेंट है तो हमें ए लगाना है, और भले ही वो स्टार्टिंग में उसके बिफोर क्या होता है वोवेल हो तो भी हमें साउंड ही देखना है सभी वर्ड्स के। ओके, जैसे कि हम देखें तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, अ यूनियन। ओके, वोवेल कौन से है, ए ई आई ओ यू, ये जो सारे हैं वो क्या है, वोवेल्स है। ओके, वोवेल्स हो तो उसके बिफोर एन आता है, कॉन्सोनेंट हो तो उसके बिफोर ए आता है। ओके, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो यूनियन में बिगिनिंग है वो यू से है, लेकिन यू तो क्या है, वोवेल लेटर है, इसीलिए हमें लेटर नहीं देखना है, साउंड देखना है। इसको हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, यूनियन नहीं बोलेंगे, ऊ से नहीं होगा, क्या होगा, य से होगा, यूनियन। यहाँ पे बोला ना जिसका साउंड यू होता है, ऐसे वोवेल्स वाले वर्ड्स के बिफोर हम ए यूज करेंगे, तो अ यूनियन, अ यूनिफॉर्म, अ यूनिवर्सिटी, है ना। A useful book, यूजफुल, इसमें भी देखो स्टार्टिंग है वो वोवेल से है, इसमें भी स्टार्टिंग है वो वोवेल से है, लेकिन साउंड है वो कॉन्सोनेंट है। हमें यहाँ पे क्या देखना है, कॉन्सोनेंट साउंड, सभी कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स के बिफोर हम ए यूज करेंगे। ओके, अ यूरोपियन, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग है वो क्या है, ई से है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, यूरोपियन नहीं बोलेंगे, यूरोपियन बोलेंगे, यू, है ना। सो उसका साउंड क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, इसीलिए ए आएगा। अ यूनिक, यूनिक, है ना। तो इसमें भी य से ही साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए ए यूज होता है। तो ये दो पॉइंट है वो लिख लो अपनी बुक में, ऊपर हेडिंग लिखना यूज ऑफ ए और ए। इसमें सबसे पहले हम किसका यूज देख रहे हैं, ए का यूज, ए कब यूज होता है। ओके, राइट इट इन योर नोटबुक विथ गुड हैंड राइटिंग। ओके, अब थर्ड पॉइंट है इसी में ही, थर्ड पॉइंट है
वो ये है कि बिफोर द वर्ड one, okay, which begins with the कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ व, है ना। उसका देखो फर्स्ट लेटर वन में क्या है, ओ है। ओ है वो क्या है, वोवेल लेटर है, लेकिन उसका साउंड है वो कैसा है, कॉन्सोनेंट साउंड। ओ यानी वन, यानी व से होता है, डब्ल्यू ए यानी व, उसका साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम उसके बिफोर भी ए यूज करेंगे। और वन रूपी नोट, such a one-eyed hen, a one-way road, here you can see that one है, o है, o is a vowel letter but its sound is consonant. So we have used a before one. Okay. So यहाँ पे we have been used a is the points are here completed. Okay. तो ये थर्ड वाला पॉइंट है, वो भी आप अपनी बुक में लिख लो, write it in your notebook and then we will start the use of and. Okay. Now and is used before, and है वो किसके बिफोर यूज होता है, तो जैसे ए है वो कॉन्सोनेंट साउंड से जिसका बिगिनिंग होता है, जो भी वर्ड या नाउन का, वैसे अगर वोवेल साउंड से जिसका भी बिगिनिंग होगा उसमें हम एन यूज करेंगे। वोवेल्स कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, लेकिन उसका स्टार्टिंग तो वोवेल होना चाहिए, लेकिन उसका साथ में उसका साउंड भी वोवेल होना चाहिए, तो ही हम उसके बिफोर एन यूज कर सकते हैं। लेकिन है ना, हमने आगे देखा ना कि उसके स्टार्टिंग बिगिनिंग है वो वोवेल से होती थी, जैसे कि वन है ओ एन ई वन, लेकिन उसका साउंड है वो वोवेल नहीं था, सो हमने वहां पे एन यूज नहीं किया क्योंकि उसका साउंड कॉन्सोनेंट था, तो हमें ए यूज करना है। सेम हियर, अगर साउंड वोवेल हो तो ही हमें एन यूज करना है। ओके, तो पहला नोट है वर्ड्स बिगिनिंग विथ अ
वर्ड से वो बिगिन होते हो वैसे सभी वर्ड्स में हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, एन एश, एन एप्पल, है ना, एन एप्पल, एन एश, एन जी, एन ऑरेंज, एन इंडियन मैन, इंडियन मैन, एन ऑक्स, एन अम्ब्रेला, एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पे देखो यू है, लेकिन यू का साउंड है वो य नहीं होता है। यहाँ पे यू का साउंड क्या होता है, अम्ब्रेला क्या होता है, अ से होता है। अ है वो तो ऑलरेडी क्या है, स्वर है, वोवेल साउंड है, इसीलिए इसमें आप दूसरा पॉइंट है वो है वर्ड्स बिगिनिंग विथ साइलेंट एच। कोई भी वर्ड है वो एच उसमें साइलेंट हो ऐसे वर्ड की स्टार्टिंग हुई हो तो, जैसे कि एन आर, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, एन आर। भले ही स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से है लेकिन उसका साउंड क्या है, आर, अ से है, वोवेल से है, इसलिए हम एन यूज करेंगे। एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे हम एच है तो ऑनेस्ट नहीं बोलते हैं, इसको एच है वो साइलेंट है, ऑनेस्ट बोलते हैं। ओ है वो क्या है, वोवेल साउंड है, भले ही स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट लेटर्स हो लेकिन साउंड है वो वोवेल है, इसीलिए एन ऑनेस्ट मैन। ओके, एन है, एन ऑनरेबल मैन, तो यही आपको सिर्फ याद रखना है, कॉन्सोनेंट साउंड हो तो ए, वोवेल साउंड हो तो एन यूज करना है। ओके, और वो भी कैसे, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन में ही, एक ही थिंग हो, एक ही पर्सन हो तो ही हम ए और एन यूज कर सकते हैं, वरना नहीं। ओके, तो ये वाला एन का यूज है वो लिख लो। अब द का यूज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे, और जो जो आपने लर्न किया है उसको रिपीट करते रहो और रीड करते रहो। ओके, थैंक यू एंड राइट इट इन योर बुक।